पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के राज्य में पधारे। वह दुर्योधन के शीश महलों तथा दरबारियों सेनापतियों के शाही ठाठ बाट वाले महलों को छोड़कर एक दासी पुत्र विदुर की झोंपड़ी में गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे और विदुरानी घर में अकेली थी। वह तो श्री कृष्ण को देखकर इतनी खुश हुई कि उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रही। भगवान को क्या खिलाऊं सोचने लगी कि उसे केले दिखे। विदुरानी ने भगवान को बिठाया और केला छीलकर केले को फेंक दिया। छिलका भगवान को खिलाने लगी। देखो भगवान प्रेम के इतने भूखे चुपचाप छिलके खाते जा रहे थे। अचानक विदुर जी आए। वे बोले, भाग्यवान क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो। तो अचानक से विदुरानी का ध्यान हटा। वह शर्म से पानी पानी होने लगी और अब भगवान को केला खिलाने लगी। भगवान मुस्कराए और बोले, विदुर, मुझे छिलके में अधिक आनंद आ रहा था। भगवान रात को विदुर के घर जाकर ठहरे। उस निर्धन के पास एक चटाई ही बैठने के लिए थी और खाने के लिए केवल अलूना सरसों का साग था। वह भी हांडी में पक रहा था। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से विदुर की कुटिया में उजाला हो गया। उसके भाग्य जाग गए। उसने प्रभु के चरण धोकर चरणामृत लिया और सारी रात प्रभु की खुले मन से सेवा करता रहा। प्रभु के प्रवचन सुनकर वह मुग्ध हो गया। जिसकी भक्ति करता आ रहा था, दर्शन के लिए तड़पता था, वह प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे आनंदित करते रहे। विदुर का साग उन्होंने बड़े चाव से खाया। ऐसे खाया जैसे 56 प्रकार के भोजन खा रहे हो। विदुर विदुरानी को भी नया ही स्वाद आया। उनका मन तृप्त हो गया। वह एक तरह से मुक्त हो गया। उसका जीवन इस भवसागर से पार हो गया। वह एक दासी पुत्र था। अहंकारी दुर्योधन तथा उसके भाई और दरबारी विदुर को अच्छा नहीं समझते थे। उनको अपने राज का अहंकार था। इस प्रकार विदुर नगर से बाहर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। विदुर राजकोष से कोई धन नहीं लेता था। अपने परिश्रम द्वारा ही निर्वाह करता था और धरती पर ही सोता था। उसका मन प्रभु भक्ति में सदा लगा रहता, जिससे उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उसके घर रात रहे। दुर्योधन ने भगवान से विदुर के घर रहने का कारण पूछा। भगवान कृष्ण जी हंसकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, हे दुर्योधन, विदुर की झोंपड़ी तो अति पवित्र है। विदुर राजाओं का राजा है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रेम भक्ति के रस में डूबी हुई है। ईश्वर प्रेम देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके महलों में प्रेम भक्ति का वास नहीं। आपके यहाँ अहंकार, लोभ, राज्य की भूख है। इसलिए मुझे विदुर का प्रेम खींच कर ले गया। विदुर के घर श्रद्धा तथा प्यार है। मेरा हृदय प्यार का भूखा है। कौरवों और पांडवों में संधि के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे। तब विदुरानी जी जो मथुरा से थी अधीर हो गई। मेरे मायके से राजकुमार कृष्ण आ रहे हैं। उनके मन में ये विचार आया कि क्या वो मेरे घर आएंगे। गरीब के घर पकवान छोड़ कौन आता है। ये सोच उन्होंने भोजन कर लिया और श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए ही कपड़े समेटने लगी। श्री कृष्ण तो भावना देखते हैं और क्या क्या कहने लगे। दुर्योधन का मेवा छोड़ निष्पक्ष विदुर जी के घर भोजन करने ही पहुंच गए। बुआ भतीजा तेरे शहर में आया है, खाना बनाया है कि चूल्हा ठंडा कर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण की ऐसी आवाजें सुनकर विदुरानी जी घबरा गई और श्री कृष्ण की अगुवाई में दौड़ी द्वार पर आई और वो श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण को बैठाया कि मेरा भानु भूखा है। वह सोचकर रसोई में गई, लेकिन कृष्ण ने कहा, जो है जल्दी ले आओ, कुछ बनाना नहीं। तो केले ही लेकर आ गई। छलिए को देख मोहित हुई विदुरानी केले तो नीचे फेंकने लगी और छिलके ही कृष्ण को खिलाने लगी। प्रेम के भूखे कृष्ण बहुत मीठे हैं कहते हुए वो छिलके ही खाने लगे।
इतने में विदुर जी आए। विदुरानी से कहा कि क्या भाग्यवान खुद केले छीलका गिरा रही होकर केले की गिरी खिलाने लगे, तो कृष्ण ने कहा कि अब बुआ की भावना जैसा स्वाद नहीं है विदुर जी। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।